दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत जो है वो अनुपमा से होती है, जहां पर अनुपमा को एक फोन आता है और फोन पर कार्तिक बताता है कि वह सेंट्रल जेल से बोल रहा है। तो जेल का नाम सुनकर यहाँ पर अनुपमा जो है वो घबरा जाती है और तभी वहां पर कार्तिक बताता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें जेल में कैदियों के लिए खाना बनाने के लिए नए वेंडर की जरूरत है और उन्होंने अन्नू की रसोई को जेल में कैटरिंग का ऑर्डर देने के लिए फोन किया है। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि मैंने तो सुना है कि जेल में खाना कैदी खुद बनाते हैं। तो कार्तिक कहता है कि कैदी जो है वो खुद भी बनाते हैं, लेकिन हम जो है वो वेंडर से भी बनवाते हैं। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो वहां आकर मिल लीजिए। तो फिर यहाँ पर अनुपमा कहती है कि वह उसे जेल का पता मैसेज कर दे और वह उनसे आकर मिल लेगी। तभी हमें अनुपमा जो है वो इस ऑफर को लेकर उलझन में पड़ जाती है और अनुज से बात करती है। तो अनुपमा जो है वो फैसला करती है कि वह इसके बारे में विचार करेगी, लेकिन फिलहाल राही की शादी पर ध्यान देने का फैसला करती है। और वहीं पर दूसरी तरफ हमें मोटीबा को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोटीबा कहती है कि चलो बैंड बाजा बजाना शुरू करो, आज हमारे पोते की शादी है और हम आज दिल खोलकर नाचेंगे। तो तभी ये सब बातें सुनकर बादशाह कहने लगता है कि लेकिन आपको तो उस दिन डांस पसंद आया ही नहीं था। तो मोटीबा कहती है कि हम जैसे शरीफ लोग हैं वैसा ही नाच गाना करते हैं, लेकिन आज तो हमारे टिंकू की शादी है और खुशी का उत्सव है, इसीलिए आज तो हम दिल खोलकर नाचेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग बारात लेकर निकलते हैं और सभी जो है वो खुशी खुशी डांस करते हुए नजर आते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो लीला बहन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीला जो है वो राही से कहते हुए नजर आती है कि शादी की परंपरा के अनुसार घर के कोनों में दीप जलाएं। तभी वहां पर अंश जो है उन्हें टोकता है और अंश राही को रिकॉर्डिंग डिवाइस देता है और कहता है कि इसमें आपकी आवाज रिकॉर्ड करनी है और इसमें आप हम सबके नाम बोलोगे और अपना हंसना डांटना चिल्लाना सब इसमें रिकॉर्डिंग करोगी। इसके बाद राही जो है वो सबके नाम लेती है और अपनी आवाज में उसमें रिकॉर्डिंग करती है और ये देखकर सभी जो है वो काफी खुश होते हैं और साथ ही साथ इमोशनल भी होते हुए नजर आते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर अंश जो है वो राही को एक गिफ्ट देता है। लीला पूछती है कि इसमें क्या है, तो राही बताती है कि इसमें जो है वो हम सब की आवाजें हैं जो मैं इतने दिन से रिकॉर्ड कर रही थी और अब मैं दूर हो जाऊंगी तो मैं इन्हें ही सुना करूंगी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर बारात में हम देखते हैं कि अनिल और पराग जो है वो एक साथ नाच रहे होते हैं और पराग भी काफी ज्यादा खुशी से नाच रहा होता है और प्रेम भी खुशी से झूम रहा होता है। तो पराग जो है वो जोश में गाड़ी पर चढ़कर खुशी से प्रेम की नजर उतारता है और गौतम इस शादी से नाराज होता है और सोचता है कि उसका बस चले तो इस शादी को यहीं रोक दे। और वहीं हम दूसरी तरफ जो है वो राही को देखते हैं, जहाँ पर राही जो है वो घर के हर कोने में दिया जलाकर रस्म पूरी कर रही होती है और वह अनुपमा की जिम्मेदारी जो है वो लीला और हंसमुख को सौंप देती है। तभी वहां पर राही जो है वो माही से सब भुलाकर नई शुरुआत करने का अनुरोध करती है और राही जो है वो अनुपमा से खुद का ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी हम यहाँ पर बाहर देखते हैं, जहाँ पर बारात आ जाती है और सभी जो है वो खुश हो जाते हैं। तो बारात जो है वो शाह हाउस के सामने पहुंचती है और सभी खुशी से डांस कर रहे होते हैं और प्रेम भी सबके बीच में आकर डांस करता है। वहीं पर अनुपमा भी बारात का स्वागत करने के लिए आती है और खुशी खुशी कहते हुए नजर आती है कि लड़के वालों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आइए पधारिए। तो तभी वहां पर कोठारी परिवार भी कहता है कि ऐसे कैसे बारात लेकर आए हैं और इतनी आसानी से थोड़ी ना अंदर आ जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे आपको इंतजार करवाएंगे। तभी मीता कहती है कि लड़के वाले हैं थोड़े नखरे तो दिखाएंगे ही। और तभी वहां पर लीला भी कहते हुए नजर आती है कि कोई बात नहीं, आपका डांस से पेट भर जाए तो तब तक नाचो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी जो है वो फिर डांस करना शुरू करते हैं और इधर राही भी बारात आने की खुशी में अपने कमरे में डांस शुरू कर देती है। तो प्रेम को डांस करता देखकर अनुपमा को अनुज के डांस की याद आती है और इधर राही कहती है कि सब लोग जो है वो मेरी बारात में डांस कर रहे हैं और मैं यहाँ अकेले रूम में डांस कर रही हूँ, मुझे भी अपनी शादी में अपनी बारात में डांस करना है, लेकिन क्या करूँ, बा ने मना कर दिया है और शादी मेरी है, बारात मेरी है और मैं ही रूम में बैठी हूँ, यह तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। तो राही अकेले ही कमरे में झूमती है और दूसरी तरफ डांस करते समय गौतम प्रार्थना को तंग करता है और प्रेम स्वागत के लिए अंदर आता है और इधर राही आईने में देखती है कि डांस करने की वजह से उसका मेकअप जो है और दुपट्टा जो है वो सब खराब हो गया है। तो राही परेशान हो जाती है और कहती है कि मूवीज में तो इतना डांस करने के बाद भी सब लोग परफेक्ट दिखते हैं और यहाँ मैं दुल्हन कम पकोड़ा ज्यादा लग रही हूँ और कहती है कि मुझे जो है वो जल्दी से सब कुछ सही करना होगा
रहूंगा, वरना ईशू जो है वो मुझे डांटेगी। इसके बाद राही जो है वो सब कुछ वापस सही करने लगती है। दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो प्रेम का स्वागत करती हुई नजर आती है और उसकी नजर उतारती है। तो अनुपमा जैसे ही प्रेम की नाक खींचने लगती है तो प्रेम पीछे हो जाता है। तो अनुपमा कहती है कि तुम्हारी नाक तो मैं खींच कर ही रहूंगी। और तभी यहाँ पर तोशु भी जो है वो प्रेम से मजाक में कहते हुए नजर आता है कि नाक खींच लेने दे, वरना मम्मी जो है वो कान खींच लेगी। उधर से राजा जो है वो प्रेम को कहता है कि ये तेरी नहीं, कोठारियों की नाक का सवाल है, तो खींचने मत देना। इसके बाद बहुत मशक्कत के बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो अंत में प्रेम की नाक खींच ही लेती है। और इसके बाद अनुपमा जो है वो इस रस्म का मतलब समझाते हुए कहती है कि ये रस्म जो है वो इसीलिए की जाती है क्योंकि नाक को हर जगह घुसने की आदत होती है और इसे जो है वो अपने ऊपर गुस्सा बिठाए रखने की भी आदत है। इसीलिए ये रस्म जो है वो हमारी जीत का प्रतीक है। और ये जो रस्म है ना, वो यह याद दिलाने के लिए की जाती है कि कभी भी नाक को किसी भी चीज में जबरदस्ती मत घुसाना। और ये लाल नाक याद रहेगी तो ये नाक जो है वो रिश्तों के बीच कभी नहीं आएगी। और तभी वहां पर अनिल जो है वो अनुपमा की इस तरह से समझाने की तारीफ करता है। तो मोटिबा कहती है कि एक बात बताइए, दुल्हन की नाक का क्या? तो अनुपमा कहती है कि उसकी नाक और कान जो है वो सब आपके हाथ में है और मेरी बेटी कोई गलती करे तो रस्म समझकर नाक खींच लीजिएगा। इसके बाद अनुपमा जो है वो प्रेम की आरती करती है और उसका स्वागत करती है। तो सभी अंदर आते हैं और अनुपमा सभी का हाथ जोड़कर स्वागत कर रही होती है। तो इसी दौरान गौतम जो है वो अनुपमा को नजरअंदाज करता है, लेकिन अनुपमा इस पर ध्यान नहीं देती और सोचती है कि राही के विदा होने से पहले वह ये हर खुशी जीना चाहती है। वहीं हमें दूसरी तरफ राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही जो है वो मेकअप को सही कर कर खुद की नजर उतारती है। तो तभी राही कहती है कि अचानक मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि आज मैं पूरी तरह से प्रेम की हो जाऊंगी। और ये सोचकर राही जो है वो बेहद खुश होती है और आईने में देखकर कहती है कि मेरी खुशियों को किसी की नजर न लगे। इसके बाद राही जो है वो बेहद खुश होकर कहती है कि आज मेरी शादी है, और ये कहते हुए वह गोल गोल घूमती है और तभी वह गिर जाती है। इधर यहाँ पर प्रेम जो है वो मोटिबा से कहता है कि आपके पोते की शादी का मंडप कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना मोटिबा। तो मोटिबा कहती है कि हाँ, मंडप और स्वागत दोनों हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा सुंदर हैं। तभी प्रेम अनुज की तस्वीर के पास जाता है और बात करता है और प्रेम कहता है कि मैंने आज आपकी शेरवानी पहनी है, शायद आप इसमें ज्यादा अच्छे लगते होंगे, लेकिन मुझे ये ऐसे फिट आई है जैसे ये मेरे लिए ही बनी हो। प्रेम अनुज को शेरवानी और उनकी बेटी राही के लिए धन्यवाद कहता है और इसी बीच पराग जो है वो चिंता जताता है कि अनुपमा की ज्यादा दखल अंदाजी से कहीं प्रेम और राही के रिश्ते को खराब ना कर दे। ख्याति अनुपमा को सपोर्ट करती है और कहती है कि वह ऐसे नहीं है। पराग जो है वो उम्मीद करता है कि काश ख्याति की बातें जो है वो सही साबित हो और उसका डर जो है वो गलत निकले। वहीं हमें इधर जो है वो बापूजी, अंश और तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गौतम के व्यवहार पर चर्चा करते हैं। तो बापूजी कहते हैं कि गौतम का रवैया जो है वो ठीक नहीं है। तो अनिल और मीता ये सुन लेते हैं, लेकिन इसे मजाक में लेते हैं और खुद उनके साथ हंसते हैं। इसी बीच हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही के बारे में पूछता है परी और ईशानी से। तो परी और ईशानी बताती हैं कि अभी जो है वो थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके बाद प्रेम माही से बात करता है और उसे कहता है कि नई शुरुआत करने के लिए शादी जो है वो सबसे अच्छा मौका होता है और वह सब भूलकर नई शुरुआत करें और खुश रहें। और इधर जो है वो अनुपमा काम की टेंशन ले रही होती है और अनुज को याद करती है। तो अनुपमा जो है वो अनुज से कहती है कि जब भी उसे टेंशन होती है तो उसे अनुज की बातें याद आ जाती हैं। इसके बाद मोटिबा जो है वो अनुपमा से बात करती है और अनुपमा को अपने पुरखों का आसन देती है और कहती है कि इसे वेदी पर बिछाने के बाद सारी रस्में की जाएगी। यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है, तो ये जो है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना हम जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अनुपमा घबरा जाती है और उनसे आसन लेती है और अनुपमा इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेती है। और तभी वहां पर तोशु आता है और कहता है कि उसने जो है वो सब सुन लिया है और वह इस आसन को सही जगह रख देगा। तो अनुपमा उसे इसकी जिम्मेदारी का एहसास कराती है और कहती है कि ध्यान रहे कोई गलती ना हो। तो तोशु जो है वो
आसन लेता है और चला जाता है। इसी बीच लीला जो है वो अनुपमा से कहती है कि वह राही को शादी की रस्मों के लिए लेकर आए, लेकिन जब अनुपमा राही के कमरे में पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर चौंक जाती है और इसी के साथ एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गौतम जो है वो प्रार्थना के साथ बदसलूकी करता है और अंश उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम अंश को प्रार्थना का आशिक कहता है और उसे भी मारता है। तो अनुपमा उन्हें देखती है और गौतम को जोरदार थप्पड़ मार देती है और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो गौतम को धमकी देते हुए नजर आती है और कहती है कि वह कोठारी परिवार को उसकी सारी हरकतों के बारे में बता देगी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि शादी में जो है वो अब और अड़चन आएगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।